मामूली बेचैनी और घबराहट तो तकरीबन हर किसी को होती है, खासतौर पे जब कोई गैर मामूली वाकया या काम या जैसे कुछ लोगों के सामने तकरीर करना हो। लेकिन कुछ लोगों में ये बेचैनी और घबराहट ज़्यादा होती है और वो परेशान हो जाते हैं या फिर उन्हें इन कुछ कामों से फोबिया होने लगता है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये खौफ इतना बढ़ जाता है कि वो तो वॉमिट करना शुरू कर देते हैं या बेहोश हो जाते हैं। इन तमाम कैफियत फीलिंग्स को एंग्जाइटी कहते हैं, यानी ज़हनी बेचैनी या घबराहट। ये किताब माई एज ऑफ एंग्जाइटी यही बताती है कि एंग्जाइटी की क्या वजूहात हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं। ये ज़हनी बेचैनी और घबराहट हमारे रोज़मर्रा के काम को मुतासिर करती है। जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ाना अपनी खुराक का ख्याल रखता है और फिर इंसुलिन भी लेता है, तो इस तरह एंग्जाइटी का मरीज़ भी ऐसे कामों से डरता है जिससे वो बेचैन हो या घबराहट हो, और फिर उसे भी कोई ना कोई मेडिसिन खाना पड़ती है। ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में ऐसे लोग अपने आप को घर तक ही महदूद कर देते हैं ताकि ना वो कहीं जाएं और ना कहीं ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े। ऑथर खुद अपनी मिसाल देता है कि जब वो एंग्जाइटी का शिकार था तो वो बगैर मेडिसिन लिए ना तो हवाई जहाज में बैठ सकता था और ना ही कोई पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने जाके बात करना या प्रेजेंटेशन दे सकता था। ऑथर जब बच्चा था तो जब भी उसके पेरेंट्स उसके घर से बाहर जाते थे तो वो घबराना शुरू कर देता था कि कहीं उसके पेरेंट्स मर न जाएं और वो घर वापस ही ना आ सके। तो इस तरह की फीलिंग्स के साथ आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। अब देखते हैं कि एंग्जाइटी की कितनी किस्में हैं। एंग्जाइटी की मुख्तलिफ अलामात हैं और मुख्तलिफ इकसाम हैं। किसी को सिर्फ पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन में तेजी महसूस होगी, किसी को सांस लेने में दुश्वारी और किसी को वॉमिट या फिर बेहोशी भी हो सकती है। एंग्जाइटी की आमतौर पे 3 इकसाम हैं। पहली है फोबिया, जैसे किसी भी चीज से गैर मामूली तौर पे डरना, मिसाल के तौर पे बुलंदी पे जाने से डरना, पानी से डरना, छिपकली से डरना या किसी और जानवर से डरना। दूसरी किस्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी किसी जिंदगी के हादसे के बाद ज़हनी बेचैनी या घबराहट का शिकार रहना। इससे मुतासरा बंदा हमेशा उस खास वाक़ये के खौफ में रहता है और उसे महसूस होता है कि कहीं उसके साथ फिर ये वाक़या ना हो जाए। और तीसरी किस्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कोई भी काम रह जाने का खौफ होना। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अपने घर का दरवाज़ा 10 दफ़ा चेक करते हैं कि लॉक हुआ है या नहीं, और वो बार बार इसी खौफ में एक ही काम को बार बार किए जा रहे होते हैं। एंग्जाइटी का इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि आप किस किस्म की एंग्जाइटी का शिकार हैं, तभी आप उसके हल की तरफ जा सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर अपनी तवज्जो सांस लेने पे दें यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो इससे हम ये बेचैनी और घबराहट को काबू कर सकते हैं। सांस लेने का तरीका ये है कि एक लंबा सांस लें तकरीबन 4 सेकंड, फिर 3 सेकंड तक सांस को रोकें और फिर आहिस्ता से सांस को छोड़ दें। 4 से 5 दफ़ा इस अमल को दोहराएं और आपकी तवज्जो, आपका दिमाग सिर्फ सांस लेने पर ही हो। इस तरह करने से यकीनी तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा। और एक्सरसाइज को रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि एंग्जाइटी को आप मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर सकें। एंग्जाइटी के मुतासरा लोग अपनी फीलिंग्स या ख्यालात का सही तौर पे जायज़ा नहीं ले पाते, यानी जो उनके नेगेटिव थॉट्स या फियर्स हैं क्या उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक है भी सही। यानी अगर बेचैनी इस बात पर है कि घर का दरवाज़ा बंद किया है या नहीं, तो क्या जब आपने एक दफ़ा चेक कर लिया तो फिर अगली दफ़ा चेक करने गए तो क्या वो दरवाज़ा खुला था? यकीनी तौर पे नहीं। अगर प्रेजेंटेशन देने का खौफ है तो क्या ना अच्छी हुई तो आपको कोई जॉब से निकाल देगा? क्या कोई माजी में आपके साथ ज्यादती हुई है तो क्या सारा कसूर आपका ही है? और कितना चांस है कि ऐसा ज़िंदगी में दोबारा होगा? तो अगर आप मुकम्मल रिलैक्स होकर अपनी फीलिंग्स की असेसमेंट करें, एक जायज़ा लें और सवाल पूछें कि आपकी बेचैनी और घबराहट की वजह दुरुस्त है या नहीं, तो आप अपनी एंग्जाइटी पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बेचैनी इम्तिहान की है और खौफ है कि सब कुछ भूल जाएगा, या घबराहट इस बात की है कि ऑफिस का काम मुकम्मल नहीं हुआ, या एंग्जाइटी की वजह किसी मीटिंग पे वक्त पर पहुंचना है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, थोड़ा वक्त ज़्यादा दें इस तरह के कामों पर। यानी अगर तैयारी अच्छी है तो ना इम्तिहान का खौफ होगा ना प्रेजेंटेशन देने का, और अगर वक्त पर घर से निकले हैं तो मीटिंग पर भी वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करते और फिर इसके नतीजे में एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। कुछ फूड का भी ताल्लुक है एंग्जाइटी से। कैफीन यानी कॉफ़ी और चाय के इस्तेमाल से आपकी बेचैनी और घबराहट में इजाफा हो सकता है। इसी तरह सोडा यानी कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी फूड भी एंग्जाइटी को बढ़ाएंगे। हेल्दी फूड हमारी एंग्जाइटी को कम करती हैं। फ्रूट में केला और सेब खास तौर पे मुफीद हैं।
और इसी तरह सब्जियां और नट्स खाने से भी आप अपनी बेचैनी और घबराहट को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी एंजाइटी को काबू नहीं कर पा रहे तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपका फिजिकल चेकअप करे और आपकी कंडीशंस को ज़्यादा ख़राब होने से बचा ले। अगर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो फिर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल तरीके से मदद करेगा। अगर आप डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं और प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं तो इसमें कोई ऐब नहीं है और इससे आप अपने आप को कसूरवार मत समझें, ना दूसरे लोगों की बातों का फिक्र करें। असल मकसद ये है कि चाहे हम खुद इस एंजाइटी को कंट्रोल करें या चाहे कोई प्रोफेशनल सपोर्ट लें, हमें इससे जान छुड़ानी है क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिली है और वो हमें भरपूर जीनी है।